अच्छा सर, एक चीज थी कि जैसे हम साइंस को कहते हैं, साइंस में दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एक एक जिसे हम फूड चेन कहते हैं, राइट। और एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कमजोर उसको खाएगा ही। और जो सरवाइव कर सकता है या जो टिक सकता है इस अर्थ पे, वो है जो तगड़ा हो, राइट। सिंपल शब्दों में, ऊपर ऊपर एट द मैक्रो लेवल। तो ये तो एक तरह का वो हो गया ना कि आप, इट इज काइंड ऑफ वायलेंस, राइट। तो हाँ, पीस तो साइंस सिखाता ही नहीं है, साइंस या तो साइंस मोरालिटी है। इस नहीं तो साइंस का इसमें नहीं ना काम, इसमें साइंस का क्या काम है? हम्म। साइंस तो आपको कुदरत, अब आपको साइंस बताती है कि जो स्टार्स होते हैं वो फट जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। तो हाँ, आप क्या कहेंगे, चलो जी सितारे ने तो फटना ही फटना है, तो हम भी फट जाते हैं, ये दैट्स डजंट मीन नहीं मेक नहीं इट। नहीं, ये नहीं 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 ना, नहीं ठहर नहीं जाओ नहीं ठहर नहीं, जाओ, मैं आपको ठहर ठहर जाओ ठहर जाओ, अबे आ जाएगी समझ आपको भी। हाँ मैं हाँ, आपको ये बता रहा हूँ, चाहे सच हो कड़वा हो, साइंस आपको वो बताती है कि नेचर में ये चीजें होती हैं। सो करेक्ट। नेचर में ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये नेचर में ऐसे नेचर चलती है। लेकिन हाँ, इसी ये ऑलरेडी नेचर का था। लेकिन इसी नेचर का बाय प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन हम्म इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन लेवल की, एप से भी ज्यादा एडवांस ह्यूमन लेवल की जो इंटेलिजेंस आई है, जिसने सोसाइटी को क्रिएट की। सोसाइटी एक इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, ये आर्टिफिशियल चीज है। जब आप हम्म आर्टिफिशियली किसी चीज को बनाते हैं, यू मोल्ड थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। हम गाड़ी क्यों बनाते हैं? था हम भागते फिर यहां से, मैं इंडिया आता हूं भागता हाँ। हुआ, ये तैरता हुआ। हमने क्योंकि एनवायरनमेंट को मोल्ड किया अपनी सहूलत के लिए, व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, हाँ जो हमारे लिए हाँ। अच्छा है। तो ये हम हम्म फैसला कर चुके हैं कि हमारे लिए अच्छा ये है कि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिस्टम को खत्म करें। नेचर तो वैसे हम्म चल सकती है, हमारी साइंस आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी सोसाइटी भी सर्वाइव नेचुरल सिस्टम पे ही चलाएं। साइंस आपको कहां ये कहते हैं? साइंस इज नथिंग टू से ऑन दिस। ये जो हम्म आपकी है, ये इंसान की अपनी कॉग्निशन है, ये इंसान की अपनी सोच है, जो कि एक आर्टिफिशियल रिजल्ट निकालती है, नेचुरल प्रोसेस है, ये बाय प्रोडक्ट है। हमारी जो कॉग्निशन जो है, हमारी सोच समझ की जो पावर है, ये एक उसका हम्म एवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है, ये नेचुरल है। लेकिन इस हम्म इंटेलिजेंस से जो हम चीज निकालते हैं, दैट इज अननेचुरल, नॉन नेचुरल, आर्टिफिशियल, और उसको हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नेचर में शेर हिरन को खा रहा है, कच्चा खा रहा है, तो हम भी आम करके हम्म। कुत्ते को जाके पर दांत सर हम काटने लग जाए। सर पर हम कर तो वही रहे हैं ना। अगर जिन्होंने वो साइंटिफिकली कार्नलिस्टिक्स प्रोग्रेस है। की, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने साइंटिफिकली वो करी, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया उसने कॉलोनाइज भी किया, जिसने न्यूक्लियर बम बनाया उसने फिर जापानियों पे फोड़ा भी, हाँ, राइट। तो ये, हाँ, तो अगर उसने इंसानी साइंस जो साइंस का साइंस का तगड़ा जो बंदा बना, उसने फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्रू दूसरे को सप्रेस भी किया है। ऐसे, या आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो ना। जो अब आइंस्टाइन ने तो उसको फेवर नहीं ना दी थी एटम बम की। हम्म जो सदर जो था, आइजनहावर जो था, उसके पॉलिटिकल रीजंस थे, और वो अपना वो इंसान था, और उसके अपने लोगों को, आपको क्या लगता है इन लोगों को गुस्से नहीं आते? इन लोगों को, ये लोग पागल नहीं होते? अब हिटलर जो आया क्या हिटलर ने बम बनाना इजाद किया था या मिसाइल बनाना इजाद किया था? वो तो साइंसदान ने हम्म, किया था। तो उसके पीछे एक हाँ पॉलिटिकल मूव थी। वो पॉलिटिकल मूव जो है, वो आप ये ना कहें कि सिर्फ उन्होंने, जिन्होंने इंडस्ट्रियल, ये एक पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। ये ऐसे है कि हम्म, आपके मुल्क में भी आपने भी बड़ी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, लेकिन अभी भी आपके मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि काऊ जो है वो जब सांस लेती है तो बीच में से ऑक्सीजन निकलती है। हाँ। आप चांद पे प्रोब्स भेजे लेकिन ना सर आपने, अगर, नहीं, जब, ठहर हाँ, जाओ। तो इसका हम्म, मतलब ये है, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ये नहीं कि इसने किया। यू कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन एनीथिंग बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। ये बड़ी पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ सर, अब मैं, चलो मैं एज ए इंडियन भी बात करता हूँ कि हमने जैसे अभी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करी वर्ल्ड में, ठीक है, हमारी एक सॉफ्ट पावर बनी, हम उसको भी यूज करते हैं कि हम, जो अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहें डिप्लोमेट, हम वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हम भी उसको पॉलिटिकली, अब वो बनाई दवाई तो किसी साइंटिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने है ना, हाँ हाँ पर उसको यूज करके एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम एक ट्राइब हैं अगर, तो हम उसको बांट के, लोगों को अपनी तरफ करके एक देश को आइसोलेट कर रहे आइसोलेट हैं। करते हैं। हम उसमें एफएटीएफ में उसको रखे रहने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं, हम्म। राइट। हम कहते हैं जी ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो हमारा जहां बस चल रहा है हम भी चला रहे हैं, और हाँ, तो जिसका ये लेकिन, हमारे ऊपर चल रहा है वो हम पे चला रहा है। हाँ, तो ये इंसान के हैं तो कार्नल देखें। वो हम्म एक, मुझे मेरा एक दोस्त था बचपन में, मुझे कहता है यार, उस वक्त नवाज शरीफ 90s की बात है, उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त नया हम्म नया बना, 97 की बात है। 97 में हम्म नवाज शरीफ, यार कहता है यार देखो,
प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, बैठता तो बाथरूम में हमारी तरह ही होगा। जो कि बात यही है कि आप जितने मर्जी जो हैं तो अंदर से इंसान ही ना, उसको भी जो चाहे जितना मर्जी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अंदर से है तो वो, उसने चवलें तो हमारी तरह की मार दी है ना, उसको भी गुस्सा आता है, वो भी कहता है यार ये करेंगे तो हम ज्यादा मजा आएगा, या ऐसे करेंगे तो हमें फायदा होगा, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो। तो ये कार्नल इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी की जो एवोल्यूशन, ये आर्टिफिशियल एवोल्यूशन है, ये नहीं रहेंगी नहीं, वी आर गेटिंग बेटर, हम बहुत बेहतर हैं पहले से। आज जो आप वर्ल्ड वॉर 2 की पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद को जो हम कहते हैं, वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो जंगों के असूल थे, वेस्ट ने, एलाइज ने ड्रेसडन की बॉम्बिंग, जर्मन शहरों की बॉम्बिंग ऐसे की, कारपेट बॉम्बिंग की उन्होंने, करेक्ट, बच्चे औरतें जो मरनी है मरे, लेकिन फिर वियतनाम में भी सख्ती हुई, लेकिन अब वैसी बॉम्बिंग इराक में, अफगानिस्तान में वैसी बॉम्बिंग नहीं हुई। हाँ। ये बेशक ये छलांगे मारते हैं और ऑब्वियसली लोग मरते हैं, लेकिन अब वैसी नहीं, तबाह हुए हैं सर, पूरा शहर तबाह हुआ है वहां पे। नहीं उस तरह नहीं होती, नहीं बड़ी प्रिसिशन के साथ होती है, बड़ी प्रिसिशन के साथ होती है जो रेड्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर वो भी, अब फौजियों ने, वो विकीलीक्स ने जो लीक की थी कि किस तरह उसने बटन दबाया, वो रॉयटर्स के जो थे, जिसको कोलैटरल मर्डर वीडियो कहा जाता है, कैसे उसने अमेरिका में बैठे हुए बटन दबाया उसने, उन्होंने जी सारों को पेल दिया, मर गए लोग बेचारे। वो भी इंसान ही है ना, उनको भी, वो भी बैठे हुए रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उन्होंने मार दिया लोगों को, लेकिन उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन जो एंगेजमेंट, जो इवन के वॉर के भी, जो कैसे कोई किसी, इनको समझ ही नहीं आती मुसलमानों को, जब हम बताते हैं कि ये क्या कुरान की आयत है कि दुश्मन के हाथ पैर काटो, उन्हें सब वो कहते हैं दुश्मन को और क्या लड्डू खिलाएं हम, यही करना। लेकिन आप देखें, और थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री इंसान की इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। जब चिंपैंजीज दूसरे चिंपैंजियों पे हमला करते हैं, वो उनके साथ ऐसे पहले बैठ के मुज़ाकरात नहीं कर रहे होते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते, वो उनकी टांगे नोच रहे होते हैं हाथ पे। तो ये इंसान की भी यही डिजायर है। जब रोमन वगैरह वॉर्स देखें, ऐसे ऐसे मारते थे लोग, खून में लेटे हुए वगैरह, खोपड़ियों के मीनार वगैरह। लेकिन अब जिनीवा कन्वेंशन के आपने उनको, जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उनको टीज फैंटास्टिक, उन्हें टी भी पिलानी है, उनको इंसानी सलूक उनके साथ करना, उनको मारना पीटना नहीं है, उनका इवन इंटरव्यू नहीं करना। टीम जो पाकिस्तान ने जो इंटरव्यू किया, दैट वाज अगेंस्ट जिनीवा कन्वेंशन। तो आपने यानी उसको ह्यूमिलिएट भी नहीं करना। अब ये कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसे भी आप आज हजरत मोहम्मद के सामने लाकर, जीसस को भी लाकर दिखाया ना, आज तो सर हम ऐसे करते हैं, अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, वो कहेंगे चलो ये तो कोई पागल लोग हैं, मारो इसकी। सो वी आर गेटिंग बेटर एज अ सोसाइटी, और आज से 100 साल बाद वी विल बी इवन बेटर। और वो पता नहीं किसे, मार्क ट्वेन ने कहा था, किसने कहा था कि अगर आपने किसी इंसान का कैरेक्टर जज करना है, सी हिम हाउ ही ट्रीट्स अदर एनिमल्स। तो हम कलेक्टिवली, अब हम अपनी जो जानवरों के ऊपर अपने आप को हम उनके हकूक की भी बात करनी शुरू हो गए हैं, उनके हकूक की बात, और जितने लोग ज्यादा करेंगे, जब लोगों को दुख होगा ना कि बकरे की गर्दन काट रही है, तो उनको दुख होगा, तो दैट विल ऑब्वियसली ट्रेवल ऑन टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। सो यू नो, ये सारी चीजें और ये हो रहा है, और या दैट्स ऑब्वियसली उनका कल्चर है ना, उसको दैट कल्चर नीड्स टू इवॉल्व, और वो इवॉल्व होगा। एनीहाउ, आई नीड टू रैप इट अप। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।